श्रील प्रभुपाद की। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज एकादशी के उपलक्ष्य पे प्रभुपाद लीलामृत पढ़ा जाएगा। तो एवरी एकादशी वी आर रीडिंग शिशुदंतु। तो आज का जो मैंने प्रकरण लिया है ये भाग 2 से है। ये प्रभुपाद लीलामृत है। ये बुक किस किस के पास है? 1 2 3 4। तो ये 2 भाग में है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 हिंदी में और इंग्लिश में 7 वॉल्यूम में 7 भाग में है। तो मेरे लाइफ में मैं गीता पढ़ने के पहले मैंने ये पढ़ा था। मुझे एक माता जी ने प्रभुपाद लीलामृत दिया, तो कंडेंस्ड वाला आता है ना, और प्रभुपाद का जीवनी। तो मैं मेरे प्रोफेशनल लाइफ में सारे सीईओ लोगों का पढ़ा करता था। सीईओ समझते हो? कंपनी के सीईओ कौन होते हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या डायरेक्टर। वो लोग जब अपना जीवनी निकालते तो मैं वो पढ़ा करता, बहुत इंस्पायर होता था। एक दिन मैं भी सीईओ बनूंगा। फिर वो माता जी ने कहा ये इसका पढ़ो, ये बहुत प्रभुपाद लीलामृत जुहू मंदिर की बता रहा हूँ, बुक डिस्ट्रीब्यूटर बुक स्टॉल पे। मैंने कहा ये पढ़ा आपने? मैंने कहा नहीं पढ़ा। शुरू की बात है एकदम। तो प्रभुपाद लीलामृत पढ़ा। मैं बोला इससे अच्छा सीईओ कोई नहीं पढ़ा अभी तक, मतलब अभी तक जो ऐसा व्यक्ति के बारे में चरित्र। तो
अगर हमें कृष्ण को प्राप्त करना है तो माध्यम आचार्यगण है। हम बचपन से मैं जा रहा हूँ मंदिर, लेकिन कभी ऐसा उतना समझे नहीं, कभी भगवान को, तत्व को अभी भी नहीं समझे, समझने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन माध्यम क्या है? आचार्य हैं। तो इसीलिए हमें पहले प्रभुपाद लीलामृत पढ़ना चाहिए, या अगर आप पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ आप प्रभुपाद लीलामृत पढ़िए, क्योंकि आप समझ पाएंगे कि एक साधु क्या होता है। नकली साधु के बारे में तो टीवी में आते रहता है, आए दिन कुछ न कुछ स्कैम हम लोग को मालूम चलते रहता है, करेक्ट। और उससे हमारा विश्वास क्या होता है और कम हो जाता है, कि लगता है सभी लोग ही ऐसे हैं, लेकिन ये सत्य नहीं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मीडिया में जो सच्चे साधु हैं उसके बारे में नहीं बताते हैं। क्योंकि सच्चा साधु क्या कर सकता है? वो ऐसा चमत्कार कर सकता है जो कोई डॉक्टर नहीं कर सकता, शायद से माता पिता भी नहीं कर सकते, समझ रहे हैं? तो ऐसा चमत्कार कर सकता है कि एक शराबी को क्या बना सकता है? भक्त बना सकता है। एक ड्रग एडिक्ट को क्या बना सकता है? भक्त बना सकता है। क्रिमिनल को क्या कर सकता है? भक्त बना सकता है। ये एक साधु कर सकता है जो कोई भी डॉक्टर, कोई भी हॉस्पिटल, कोई भी नहीं कर सकता। इसीलिए हमें साधु का चरित्र पढ़ना चाहिए, साधु के बारे में बार बार सुनते रहना चाहिए। और ये हम लोग खुद भी अनुभव किए, जो लोग भक्ति के रथ पथ पे चले हैं और प्रभुपाद जी और भक्तों से जिन्होंने उनके आश्रय में उनके बताए हुए प्रोसेस पे अगर मार्ग पे चले हैं, तो निश्चित ही उनका शुद्धिकरण हुआ है। आप में से यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हाथ खड़ा करिए कि आप में कुछ अवगुण था भक्ति में आने के पहले, और भक्ति में आने के बाद वो अवगुण क्या हो गया? चला गया। हाथ खड़ा करिए। मैं पूछूंगा नहीं क्या अवगुण था, टेंशन मत लीजिए। करेक्ट, मतलब कुछ ऐसा हमें हमारे अंदर था जो शायद से मुझे बर्बाद कर देता। करेक्ट, मानते हैं? शायद से हमें ख़त्म ही कर देता है इस संसार में। लेकिन प्रभुपाद जी के बताए हुए प्रोसेस को फॉलो करने से हम उस प्रॉब्लम से बाहर निकल पाए, 90% 80% अच्छा खासा उसमें सुधार आ गया, राइट। तो मैंने जो ये लिया, प्रकरण लिया है, चूँकि ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन का भी सीज़न आ रहा है, मैराथन। ऑलरेडी बीबीटी ने 2 ट्रक भर के भिवंडी में बुक्स भेज दिया है, तो अभी गोडाउन खाली होना है, बीबीटी का गोडाउन खाली हो रहा है, क्योंकि हम लोग हज़ारों में, लाखों में बुक्स आगे भेज दे रहे हैं। अब जो आगे वाले हैं उनको आगे पहुंचाना है, राइट। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, प्रभुपाद जी ने जो मिशन चालू किया, ये मिशन का जो फाउंडेशन है ना, ये जो इतने मंदिर बने हैं, सैकड़ों मंदिर हैं, हज़ारों भक्त हैं, लेकिन कभी भूलना मत, जो फाउंडेशन है, नींव है, वो नींव क्या है? बुक्स है। जैसे कोई भी बिल्डिंग बनता है ना, तो नींव क्या होता है? सीमेंट, ये वो, रेती, सरिया, देखा है आपने? लेकिन इस्कॉन का फाउंडेशन क्या है? बुक्स है। इसलिए प्रभुपाद जी ने इस्कॉन अलग बनाया और बीबीटी अलग बनाया, कि अगर इस्कॉन में कुछ आँच आ भी गया, फाउंडेशन को कुछ नहीं होना चाहिए, फाउंडेशन हमेशा रहेगा, तो उसके ऊपर वापस से मंदिर खड़ा हो जाएगा। इसलिए प्रभुपाद जी बहुत विजनरी थे, बहुत दूरदृष्टि वाले थे। तो ये पुस्तक वितरण के ऊपर हम ये प्रसंग पढ़ेंगे, ठीक है। आज ये बात आज से करीब 52 साल पहले का मैं पढ़ रहा हूँ, 1970, लोकेशन है सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। शिला प्रभुपाद सैन फ्रांसिस्को में 1970 ईस्वी की रथ यात्रा में सम्मिलित हो रहे थे। उस दिन ठंडक थी और तेज हवा चल रही थी, और करीब 10,000 लोग भगवान जगन्नाथ की शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए थे। कितने लोग? 10,000। कहाँ पे? भिवंडी में नहीं, किधर? सैन फ्रांसिस्को में, जो गोल्डन गेट पार्क से निकल रही थी। शिला प्रभुपाद हजारों सहभागियों के साथ उस शोभा यात्रा के बीच सड़क में नाचे थे। कौन नाच रहे हैं? तो इसलिए हमें कीर्तन में नाचने में शर्म, हमारे आचार्य नाचा करते थे, कभी कभी भक्त लोग साइड में खड़े रहते हैं, नाचते नहीं हैं। क्या आनंद ये जो है, हम लोग जानते हैं किस व्यापार में? वी आर इन द बिजनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग ब्लिस, डिस्ट्रीब्यूटिंग हैप्पीनेस। समझे? जैसे हर एक का प्रोडक्ट होता है ना, कोलगेट दांत साफ करने के लिए, डाबर कुछ ये सब के लिए, सबका कुछ अपना एक प्रोडक्ट है, कुछ तो वो दे रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। हम लोग किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं? अधिकतर लोग दुखी आत्मा है। क्या है? हम क्या बांट रहे हैं? हम ब्लिस, आनंद बांट रहे हैं, ठीक है। आप लोगों से कौन कौन कल कल्याण आए थे दीपदान प्रोग्राम में? तो बहुत सुंदर प्रोग्राम हुआ, एकदम साई चौक करके एकदम सेंट्रल जगह है, वहाँ पे दामोदर जी का एक बड़ा सा पोस्टर लगा के, फ्रेम लगा के आम जनता को बुलाया गया कि आप आइए और क्या कीजिए? दीपदान कीजिए, दिया दिखाइए।
अभी सबको आनंद आ रहा है, जो दिया दिखा रहा है वो, जो सेवा कर रहा है वो, हर किसी को, और हर कोई का मैं चेहरा देख रहा था, सब कोई आनंद में, कोई बाइक गुस्से में, कई लोग बाइक गुस्से में चलाते थे, लेकिन बाइक रोक के जो दिया दिखाया तो कैसे जा रहा है, गुस्से में आया, लेकिन जा कैसे रहा है, हंसते हंसते जा रहा है। तो वी आर इन द बिजनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग हैप्पीनेस। सागर तट के सभा मंडप में उन्होंने बहुत बृहद श्रोता मंडली को संबोधित किया था और अपने शिष्यों को हजारों लोगों को निःशुल्क शाकाहारी प्रसाद वितरण करते देखा था। किंतु उन्हें विशेष प्रसन्नता उस समय हुई लगती थी जब एक भक्त लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण खंड की एक आधा दर्जन अग्रिम प्रतियां लेकर वहां पहुंचा। तो प्रभुपाद जी सब जगह उनका नजर जा रहा था कि कौन क्या कर रहा है। तभी एक डिवोटी बुक्स लेकर, कौन सा बुक, कृष्ण बुक, भक्तों और उत्सव में सम्मिलित होने वाले उत्सुक लोगों से घिरे प्रभुपाद ने पुस्तक की एक प्रति हाथ में ले ली और वे राधा कृष्ण के पूरे रंगीन चित्र से अलंकृत उसके आवरण पृष्ठ की सराहना करने लगे। पुस्तक का आकार बड़ा था, करीब 10.5 इंच लंबा और 7.5 इंच चौड़ा। इसके रूपहले आवरण पर सुनहरे चमकते हुए बड़े लाल अक्षरों में अंकित था कृष्ण बुक है यहाँ पे रोजी, वहाँ पे एक जो हम बीबीडी प्रिंट करती है, जैसे गीता प्रिंट करती है उसी तरह एक कृष्ण बुक प्रिंट करती है, वो था। ऐसा लगता था मानो प्रभुपाद के श्रद्धालु हाथों में एक दिव्य आश्चर्य विराज रहा हो। प्रभुपाद को दबाते हुए उनके कंधों के ऊपर से झुककर पुस्तक को देखने का लोभ दर्शक नहीं रोक पा रहे थे और वे अपने प्रशंसक्तियां नहीं रोक सके जब प्रभुपाद ने मुस्कुराते हुए पुस्तक के पन्ने पलटे। उन्होंने पुस्तक के चित्रणों, मुद्रण, कागज और जिल्दसाजी का परीक्षण किया और कहा, बहुत अच्छा। उन्होंने एक पृष्ठ को पढ़ते हुए उस पर ध्यान केंद्रित किया। तब उन्होंने सिर ऊपर उठाया और कहा कि यह बहुमूल्य पुस्तक कृष्णा अभी प्राप्त हुई है और प्रत्येक व्यक्ति को इसे पढ़ना चाहिए। उन्होंने पुस्तक की एक प्रति हाथ में ली जबकि शेष प्रतियों का ढेर उनके सामने रखा रहा और वे बोले, जो कोई पुस्तक खरीदना चाहता है वह आगे आए और खरीद ले। लोग पुस्तक मांगने के लिए शोर मचाने लगे और $10 लिए हाथ आगे बढ़ाने लगे। एक एक प्रति के लिए लोगों में हो हल्ला मच गया। सोचिए, बुक्स लेने के लिए, प्रभुपाद कृष्ण बुक लेने के लिए क्या मच गया, हो हल्ला मच गया। और प्रभुपाद ने देखते देखते सारी की सारी प्रतियां बेच डाली, अपने लिए एक भी प्रति नहीं रखी। जहां तक भक्तों का संबंध है, रथ यात्रा की सबसे अधिक चमत्कारिक घटना श्रील प्रभुपाद द्वारा कृष्ण पुस्तक की बिक्री थी। समूहों में बैठकर भक्त खरीदी गई प्रतियों का परिशीलन करने लगे और कृष्ण की बाल लीलाओं की चर्चा करते हुए अमेरिका के लोगों पर उनके प्रभाव का अनुमान लगाने लगे। यद्यपि श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि उनके शिष्य में भी कृष्ण भावना भावित साहित्य को वितरित करने की उतनी ही उत्सुकता हो जितनी उनमें थी, लेकिन उनमें से कोई नहीं जानता था कि यह कैसे किया जाए। एक पत्रिका का वितरण करना और उसके लिए अल्प अनुदान मांगना एक बात थी, किंतु एक सजिल बड़े ग्रंथ की बात ही दूसरी थी। मतलब पहले अधिकतर डिवोटी लोग बैक टू गॉडेड डिस्ट्रीब्यूट करते थे, तो वो इजी होता था, पतला सा है, एक है, कोई भी जल्दी ले लेगा। लेकिन अगर आपको एक कृष्ण बुक या गीता अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो वो थोड़ा डिफिकल्ट था। जब अप्रैल 1967 में टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य की पूरी खेप जहाज से न्यूयॉर्क पहुंची थी, तो भक्त एक किराए का ट्रक लाए और बंदरगाह से उसे लाद कर 26 सेकेंड एवेन्यू ले गए थे और वहां से उन्होंने पुस्तक की प्रतियां इस्कॉन के केंद्रों लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को, बोस्टन, मॉन्ट्रियल तथा अन्य स्थानों को भेजी थी और वे वहां पड़ी हुई थी। कुछ भक्तों ने पत्र पत्रिकाओं में विज्ञापन छपाने और पुस्तक भंडारों में उन्हें भुगतान पर रखने की कोशिश की थी, किंतु उनकी बिक्री नहीं हुई। इन सजिल विशाल पुस्तकों की बिक्री कैसे हो, यह एक रहस्य बना रहा जब तक एक महत्वपूर्ण घटना नहीं घटी, वह भी संयोग से। तो पहली बार कैसे बिग बुक्स जाने लगे, अब वो डिस्क्रिप्शन आएगा। सन 1971 में एक दिन सैन फ्रांसिस्को के एक पुराने शहरी भाग में कीर्तन करने के बाद मंदिर को वापस जाते हुए 2 ब्रह्मचारी कार में पेट्रोल लेने के लिए एक स्थानीय सर्विस स्टेशन पर रुके।
जब स्टेशन का कर्मचारी खिड़की पर पैसे लेने के लिए आया तो एक भक्त ने उसने कृष्ण पुस्तक दिखाई। उस कर्मचारी ने उसमें रुचि प्रदर्शित की और दोनों भक्तों ने कृष्ण भावनामृत की महिमा का बखान करना आरंभ कर दिया। जब उन्होंने कहा कि पेट्रोल की कीमत के स्थान पर वह पुस्तक ले ले तो वह सहमत हो गया। जो कुछ हुआ उस पर विस्मित होकर, अपनी सफलता से उत्साहित होकर दोनों ब्रह्मचारी अगले दिन पुस्तक की कई प्रतियों के साथ एक पंसारी की दुकान के सामने जाकर खड़े हो गए और इस बार फिर वही हुआ। इस बार पुस्तक की 2 प्रतियां बिक गईं। तो इसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या होता है, आप पैसा नहीं देते हो, आप एक प्रोडक्ट लेते हो और उसको दूसरा प्रोडक्ट देते हो। तो ये पहला एक उन लोगों को एक आइडिया लगा कि अगर हम सामान ले रहे हैं, पेट्रोल लिया और पेट्रोल के बदले पैसा देने के बजाय क्या दिया, बुक दिया। तो उसी तरह राशन सब, अब सब जगह जब भक्त लोग जाने लगे और बोले भाई हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास क्या है, ये बुक है, तो वो लोग रेडी हो गए कि ठीक है हमें पुस्तक दे दीजिए। सैन फ्रांसिस्को मंदिर के अध्यक्ष केशव ने लॉस एंजलिस में जीबीसी के निरीक्षक और अपने भाई करंधर को फोन करके बताया कि क्या घटित हुआ था। केशव ने कहा यह एक आश्चर्य जैसा है। करंधर ने इस प्रयोग को आगे बढ़ाने के लिए उसे प्रोत्साहित किया और शीघ्र ही सैन फ्रांसिस्को मंदिर के आधे दर्जन भक्त घर घर जाकर लोगों को पुस्तकें दिखाने लगे। जब बुद्धिमंत एक दिन में 5-5 पुस्तकें बेचने लगा तो अन्य मंदिरों, विशेषकर लॉस एंजलिस, सैन डिएगो और डेनवर के भक्तों ने उस उदाहरण का अनुकरण करना चाहा और जिसने भी प्रयत्न किया और 1-2 पुस्तकें बेच ली वह इस सुख बोध के आवेश में बंध गया। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों को बेचने से प्राप्त अनुभव और उसके विषय में भक्तों के साक्ष्य का आनंद एक विशेष प्रकार का था। तो ये जो डिवोटी बुक डिस्ट्रीब्यूट करता है वही इसको रियलाइज कर सकता है कि जब वो पुस्तक किसी के हाथ में देता है तो उसको एक आनंद की अनुभूति होती है, एक ऐसी दिव्य आनंद की अनुभूति होती है कि वो सिर्फ जिसने उसको टेस्ट किया है वही वो उसको समझ सकता है। जो इस प्रसन्नता को बिल्कुल भिन्न था जिसका अनुभव युवा जन विक्रय की कोई विधि अचानक हाथ लग जाने से साधारणतः करते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप से बहुत सा धन कमाने के कगार पर पहुंच जाते हैं। भिन्नता इस बात में है कि भक्तों द्वारा पुस्तक का वितरण कृष्ण की भक्ति है और इससे प्राप्त उल्लास दिव्य होता है जो बड़े से बड़े भौतिक सुख से भी परे है। सामान्य व्यवसाय और कृष्ण चेतना युक्त साहित्य बेचने का व्यवसाय एक दूसरे से इतना ही भिन्न है जितना भौतिक जीवन आध्यात्मिक जीवन से, और आध्यात्मिक जीवन को भौतिक दृष्टि से देखने पर कोई भी उसे समझ नहीं सकेगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कृष्ण भावनामृत के परम आनंद को समझने के ऐसे अनुभव जन्य प्रयत्नों की तुलना मधु का स्वाद जानने के लिए बोतल को बाहर से चाटने के प्रयत्न से की है। उन युवकों और युवतियों को जो अमेरिका में पुस्तकों का वितरण करने लगे थे ज्ञान हो गया था कि कृष्ण भावनामृत देकर प्रभुपाद ने उन्हें नारकीय जीवन से बचा लिया था और अब वे औरों को कृष्ण भावनामृत देने में उनकी सहायता करना चाहते थे और उनकी पुस्तकों का वितरण करके वे प्रचार कर रहे थे। वह आनंद का वितरण था, आध्यात्मिक आनंद का। तो क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? स्पिरिचुअल आनंद आया ना, वो आनंद का वितरण था। जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? आनंद। 1971 ईस्वी के मध्य तक मंदिरों द्वारा प्रति सप्ताह कृष्ण पुस्तक की सैकड़ों प्रतियां बिकने लगी थीं। करंदर ने, जो प्रभुपाद का पुस्तक कोष प्रबंधक था, उत्तर अमेरिका के मंदिरों को और श्रील प्रभुपाद को संकीर्तन समाचार पत्र भेजना आरंभ कर दिया। प्रत्येक मंदिर की प्रति मास की पुस्तक बिक्री का परिणाम देकर समाचार पत्र प्रतिद्वंदिता की भावना पैदा करने लगा। करंदर के दिसंबर 1971 के पत्र ने उस वर्ष की प्रवृत्ति का सारांश दिया और भक्तों को पुस्तक को प्रोत्साहित किया कि वे बिक्री बढ़ाएं। किंतु उस वर्ष के संकीर्तन की सर्वोत्तम उपलब्धि की स्वीकृति करंदर के पत्र में नहीं वरन स्वयं प्रभुपाद के उस पत्र में थी जो उन्होंने कृष्ण पुस्तक वितरण के बादशाह केशव को लिखा। तो एक बादशाह था, मतलब बादशाह समझ रहे हो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन का बादशाह। तो उसको प्रभुपाद जी ने पर्सनल लेटर लिखा, उसका एक अंश इसमें है। मुझे कई समाचार मिलते रहे हैं कि किसी भी प्रकार भी मेरे सैन फ्रांसिस्को के शिष्यों को पुस्तक वितरण में कोई पछाड़ नहीं सकता। कभी कभी वे एक दिन में 70 कृष्ण पुस्तक तक बेच लेते हैं। यदि यह सच है तो निश्चय ही जब मैं संयुक्त राज्य वापस आऊँगा तो तुम्हारे मंदिर में रुकूंगा।
मेरे पुस्तकों की इतनी बड़ी संख्या में बिक्री करके तुम मुझे अनुवाद करने में बड़ा प्रोत्साहन दे रहे हो और तुम सब उस आदेश को पूरा करने में मेरी सहायता कर रहे हो जो गुरु महाराज ने मुझे दिया था। अतः मैं तुम सबका बड़ा आभारी हूँ और मुझे विश्वास है कि यह कार्य करने के लिए कृष्ण तुम्हें लाखों लाखों बार कृपादान करेंगे। आशा करता हूँ कि तुम और सैन फ्रांसिस्को मेरे सभी प्रिय शिष्य खूब स्वस्थ और प्रसन्न चित्त हों। तो प्रभुपाद जी ने एकदम आशीर्वाद देते हुए और उनको बहुत आनंद का अनुभव हुआ प्रभुपाद जी को, और उनको लगा कि अब ये शिष्य लोग मुझे मेरे मिशन में काफ़ी मदद कर रहे हैं। इस प्रकार इस पत्र की प्रतियां सभी इस्कॉन केंद्रों को भेजी गईं। प्रभुपाद अपने शिष्यों को सदैव आशीर्वाद देते रहे थे, किंतु किसी को स्मरण नहीं था कि उन्होंने किसी शिष्य के बारे में कभी कहा हो कि कृष्ण उसे लाखों लाखों बार कृपादान करेंगे। यद्यपि प्रभुपाद का पत्र सामान्यतः किसी एक विशेष भक्त के लिए आदेश होता था, किंतु व्यवहार में प्रायः सबके लिए लागू माना जाता था। और प्रभुपाद के पत्रों से यह बात स्पष्ट होती थी कि पुस्तक वितरण उनके शिष्यों का सर्वप्रधान कार्य था। मुझे यह जानकर प्रसन्नता है, ये प्रभुपाद जी के पत्र का अलग एक पाठ है, मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि तुम लोग मेरी पुस्तकों और पत्रिकाओं की बिक्री बढ़ा रहे हो। यह इस बात का अच्छा लक्षण है कि तुम्हारा प्रचार कार्य भी मजबूती से चल रहा है। तुम जितना ही मजबूत अपना प्रचार कार्य बनाओगे उतनी ही अधिक पुस्तकों की बिक्री बढ़ेगी। मैं विशेष रूप से चाहता हूँ कि मेरी पुस्तकों का वितरण व्यापक स्तर पर हो। प्रभुपाद की अभिलाषा दिव्य साहित्य को संसारी साहित्य का स्थानापत्र बनाने की थी। क्या उनका विजन था? लोग कितना संसारी पत्र कितना पढ़ते रहते हैं, और अभी संसारी पत्र तो रिप्लेस हो गया है। पहले लोग नहीं, इतना मोटा मोटा न्यूज़पेपर आता था और शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ जाते थे, खासकर सीनियर सिटीजन, करेक्ट, जो रिटायर हो गए हैं वो पूरा एक एक आर्टिकल पढ़ेंगे और पूरा पढ़ने के बाद क्या सार में आएंगे, दुनिया नरक हो रहा है, दुनिया में सब गड़बड़ चल रहा है। तो ये तो पहले ही प्रभुपाद जी ने बोले, आपको इतना पढ़ने के बाद 2 घंटा बिताने के बाद आप इस कंक्लूजन पे आए कि संसार में सब कुछ गड़बड़ चल रहा है, तो हमें पहले से ही मालूम है। तो आपने 2 घंटा, वो भी डेली 2 घंटा वेस्ट करते हैं, वो फिर से अगले दिन वही न्यूज़पेपर लेंगे, सोचेंगे शायद से कुछ अच्छा न्यूज़ होगा, लेकिन कुछ अच्छा न्यूज़ नहीं है। इसलिए प्रभुपाद चाहते थे कि लोग वो छोड़ें और क्या पढ़ें, ये पढ़ें। इससे हमारा क्या होगा, शुद्धिकरण होगा, प्रगति, आध्यात्मिक प्रगति होगा। तो प्रभुपाद जी का विजन कैसा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी ये माया भी बहुत तेज है, तो अभी माया क्या कर रही है, अभी न्यूज़पेपर रिप्लेस हो गया है। किससे रिप्लेस हो गया है? हाँ, फ़ोन में न्यूज़ आ जाता है, शॉर्ट स्टोरी, टक, उधर आग लग गया, उधर ये हो गया, इधर ये हो गया। हम चलते चलते यही सब पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं और सोचते हैं, हम भी यही सोचते हैं जो सीनियर सिटीजन सोचता है, दुनिया में बहुत गड़बड़ चल रहा है। उनका तर्क था कि प्रत्येक घर में कृष्ण भावनामृत साहित्य की कम से कम एक पुस्तक होनी चाहिए। हर एक घर में एक पुस्तक कम से कम होनी चाहिए। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति एक पृष्ठ भी पढ़ लेता है तो उसका जीवन परिपूर्णता की ओर उन्मुक्त हो सकता है। उन्होंने लिखा, यदि पाठकों में से 1% भी भक्त बन जाएं तो संसार बदल जाएगा। मतलब प्रभुपाद चाहते हैं अगर 1% पॉपुलेशन का 1% भी डिवोटी बन गया, समझ रहे हैं, तो भिवंडी का कितना पॉपुलेशन है, कम से कम 10 लाख, तो उसका 1% कितना होगा? नहीं, 1 लाख तो 10% हो गया, 10,000। तो आपका टारगेट है कितने भक्त बनाने हैं? 10,000। तो भिवंडी सुधर जाएगा। उन्होंने लिखा, यदि पाठकों में से 1% भी भक्त बन जाए तो संसार बदल जाएगा। विज्ञापन देकर पुस्तकों के लिए ऑर्डर मंगाने वाले विज्ञापन दाता जहां 5% ग्राहकों के अनुकूल उत्तर से संतुष्ट होते थे, वहां प्रभुपाद उससे भी कम केवल 1% की बात करते थे। वे सोचते थे कि 1% भी पुस्तक पढ़ें तो वे शुद्ध भक्त बन सकते हैं। भगवान कृष्ण ने भी भगवत गीता में इसकी पुष्टि की है। हजारों व्यक्ति में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है और सिद्ध व्यक्तियों में से कोई एक सचमुच मुझे जान पाता है। कौन सा श्लोक है? नहीं, मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धे यतनाम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। करेक्ट, मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चिन, हाँ, मनुष्य नाम सहस्रेषु, लाखों करोड़ों में 7.3, मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धे
जतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। लाखों करोड़ों में कोई एक इस पथ पे चलेगा और उसमें से भी कोई एक ही होगा जो तत्व से मुझे समझ पाएगा। इसलिए फिर 4.9 में भगवान ने कहा है ना, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः तत्वादेहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। अतः संसार को कृष्ण भावना भावित बनाने के लिए दिव्य साहित्य की लाखों प्रतियों के वितरण की आवश्यकता होगी। श्रीला प्रभुपाद चाहते थे कि उनके शिष्य यह समझें कि उन्हें पुस्तकें क्यों वितरित करनी चाहिए, और वे अपने पत्रों द्वारा उन्हें आदेश देते रहते थे। ईश्वर कौन है, केवल 4 शब्दों में संक्षिप्त किया जा सकता है, कृष्ण परम नियंता है। यदि तुम्हें यह विश्वास हो जाए और तुम उत्साहपूर्वक इसका प्रचार कर सको तो सफलता निश्चित है और तुम समस्त प्राणियों की सबसे बड़ी सेवा कर रहे होगे। पुस्तक बिक्री में बढ़ोतरी की इस अवधि में प्रभुपाद के एक नवजित्थित सन्यासी के मन में यह धारणा उत्पन्न हुई कि भक्तों को अध्ययन में और अधिक समय लगाना चाहिए। न्यूयॉर्क मंदिर की यात्रा के दौरान इस नए सन्यासी ने खुले रूप में कहा कि भक्तों को श्रीला प्रभुपाद की पुस्तकों के अध्ययन में प्रतिदिन 5 से 8 घंटे लगाने चाहिए। तो एक सन्यासी थे जिन्होंने मंदिरों में जाके कहने लगे कि भाई आप लोग बहुत बुक्स पढ़ा करो ठीक से ध्यान से, और कितने घंटे, 5 से 8 घंटे। न्यूयॉर्क भक्त प्रभुपाद द्वारा निर्धारित एक नई समय सारणी का अनुगमन कर रहे थे, जिसके अनुसार वे सवेरे के कार्यक्रम के बाद दिन भर सड़कों में कीर्तन और पुस्तक वितरण करते थे और शाम को लौटकर भगवत गीता की कक्षा में उपस्थित होते थे। किंतु अब विवाद उत्पन्न हो गया और प्रभुपाद को लॉस एंजलिस जरूरी फोन किया गया। जब प्रभुपाद को अपने सचिव से यह सब मालूम हुआ तो उन्होंने तुरंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, भगवान चैतन्य के आंदोलन का अर्थ संकीर्तन आंदोलन है। आप प्रतिदिन केवल 2 घंटे 16 माला जप के लिए और 2 घंटे सामूहिक पठन के लिए ले सकते हैं और शेष समय आपको बाहर संकीर्तन में लगाना है। तो मिनिमम रीडिंग टाइम पर डे कितना है, 2 घंटा। तो ही हमारा माइंड क्या रहेगा, सही ट्रैक पे रहेगा। सोचिए प्रभुपाद जी ने स्टैंडर्ड दिया है कि एवरी डे वी हैव टू रीड 2 आवर्स। आधा घंटा भी अगर हम हर दिन भी पढ़ लें ना, बहुत। हमें पुस्तकें पढ़ना और पुस्तकों का वितरण दोनों करना है, किंतु पुस्तकों का वितरण मुख्य प्रचार कार्य है। कक्षा में 2 घंटों का पठन पर्याप्त है, अतिरिक्त पठन भी कोई कर सकता है यदि उसके पास समय हो। हर समय पढ़ते रहना आवश्यक नहीं है। भागवत कक्षा के लिए 1 घंटा सवेरे और श्रीमद् भगवद गीता या भक्ति रसामृत सिंधु के लिए 1 घंटा सायकाल पर्याप्त है। तो प्रभुपाद जी ने वो 2 घंटा भी कम से कम इंक्लूड कर दिया, भागवतम क्लास और गीता क्लास। श्रीला प्रभुपाद कहने लगे थे कि नए केंद्रों की स्थापना अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं रह गई थी, क्योंकि यात्रा दल सारे देश में घूम रहे थे। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि वैंकूवर मंदिर के अध्यक्ष ने यात्रा के लिए एक बस की व्यवस्था कर ली है, तो उन्होंने लिखा, वैंकूवर किधर है, कनाडा में, तो वहाँ पहला बस पार्टी किधर बना, वैंकूवर में। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, मैं समझता हूँ कि माया के विरुद्ध युद्ध करने के लिए हमारा आंदोलन एक छापामार सैनिक दल बनता जा रहा है। बस द्वारा इस तरह की यात्रा करना माया को खदेड़कर संसार भर में कृष्ण भावनामृत की स्थापना का सर्वोत्तम उपाय है। प्रभुपाद को यह सुनकर प्रसन्नता हुई कि मंदिरों के अध्यक्ष और क्षेत्रीय नेता भी संकीर्तन यात्रा दलों के साथ प्रचार को जाने लगे थे। उन्होंने कहा कि सेनापति विषय वैदिक धारणा यह है कि वह सबके आगे की पंक्ति में लड़े, सुरक्षित होकर पीछे न बैठा रहे। वे देख चुके थे कि किस तरह उनके कुछ प्रमुख शिष्य प्रबंध के कार्यकलापों में फंसकर रह गए थे। इसलिए उन्होंने उन सब को परामर्श दिया कि वे यात्रा करें, प्रचार करें और जहां कहीं भी जाएं पुस्तकों का वितरण करें। वास्तव में यह इस्कॉन संस्था इसीलिए विद्यमान है क्योंकि मैं निरंतर यात्रा करता रहा हूँ। इस वृद्धावस्था में भी मैं एक स्थान पर बैठा नहीं रहा हूँ। अतः आप लोग मेरे उदाहरण का अनुगमन करें और समस्त संसार में व्यापक प्रचार करें। यही चैतन्य महाप्रभु का प्रतिरूप है। जब कैलिफोर्निया के एक भक्त ने अपने विवाहित जीवन का परित्याग करके संकीर्तन यात्रा पर निकलने के लिए श्रीला प्रभुपाद की अनुमति के लिए लिखा, तो उन्होंने उत्तर दिया कि पारिवारिक जीवन का परित्याग करना जरूरी नहीं था। भगवान चैतन्य ने शिक्षा दी थी कि जब तक कोई पूरी तरह कृष्ण की सेवा करता है तब तक इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि वह सन्यासी है अथवा गृहस्थ।
एक परिवार वाला व्यक्ति भी कभी कभी यात्रा कर सकता था और पुस्तकें वितरित कर सकता था, चाहे वह अकेला हो अथवा अपनी पत्नी के साथ। 1972 के अंत के निकट भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट के समाचार पत्रक में, जो अब करंदर के सहायक रामेश्वर द्वारा संकलित किया जाता था, पुस्तक वितरण में लगातार वृद्धि के परिणाम छपे। पुस्तक वितरण में दूसरी उछाल 1972 के अंत में आई। पिछले वर्ष भक्तों ने क्रिसमस दिवस का लाभ उठाकर द्वार द्वार जाकर कृष्ण पुस्तक बेची थी, लेकिन किसी ने भी ध्यान नहीं दिया था कि क्रिसमस का पर्व वास्तव में कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। तो ये अभी मैं जो पढ़ने वाला हूँ एकदम ध्यान से सुनिए। रामेश्वर, यह 22 दिसंबर 1972 की बात है कि संयोग से हमें लॉस एंजलिस में क्रिसमस की भीड़ का पता चला। निस्संदेह हमने देखा कि भंडारों में लोग अधिकाधिक संख्या में जा रहे हैं और ये भंडार कभी कभी आधी रात तक खुले रहते हैं। भंडार मतलब हॉल। मैं बरबैंक जोड़ी भंडार के सामने खड़ा था। लॉस एंजलिस में पुरस्कारों के लिए हमारे बीच विकट स्पर्धा चल रही थी और वह चरम उत्कर्ष को पहुंच रही थी। अतः दिन भर पागल की तरह वितरण करने में मैंने लगभग $350 एकत्र किए थे और 650 पत्रिकाएं बेची थी। रात्रि के लगभग 10 बज रहे थे। मुझे दृढ़ विश्वास था कि यह इस्कॉन का नया विश्व रिकॉर्ड था और उस दिन मुझे पछाड़ने वाला संबोधक कोई न था। यद्यपि भंडार 12 बजे तक खुला था, किंतु बिक्री मंद पड़ने लगी और मैंने सोचा कि मुझे घर लौटना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सेल्स डाउन हो गया तो सोचे चलो घर चलते हैं, भाई मंदिर चलते हैं। निसंदेह अन्य सभी लोग जा चुके हैं। 8 बजे के बाद कोई कभी नहीं रुका। वे सभी मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मुझे उनसे प्रतीक्षा नहीं करानी चाहिए। इस तरह मेरा मन मुझे वापस जाने के लिए तत्पर कर रहा था। 11 बजे तक भंडार पूरी तरह सूना हो गया था। मैं कार में बैठा और वापस घर जाने लगा। मार्ग में मुझे सनसेट और वेस्टर्न पर दूसरी जोड़ी मिली जिसका नाम हॉलीवुड जोड़ी था। मैं द्विधा में पड़ गया कि रुकूं या नहीं, क्योंकि उस भंडार में बड़ी भीड़ थी और वह 12 बजे रात तक खुला रहने वाला था। किंतु मैंने निश्चय किया, नहीं, मुझे वापस जाना है, क्योंकि अन्य भक्त मेरी प्रतीक्षा में होंगे कि मैंने कितनी पुस्तकें बेची है। इसलिए मैं आगे बढ़ता गया। आखिर मैं मंदिर 12 बजने में 10 मिनट शेष रहने पर पहुंचा, मतलब रात के 12 बजे, और सीधे संकीर्तन कक्ष में चला गया। किंतु वहां केवल मधुकंठ सचिव बैठा था। मैंने कहा, अरे क्या सब लोग सो गए? उसने कहा, नहीं, अभी तक कोई वापस नहीं आया है। तो क्या वापस आने वालों में मैं सबसे पहला था? यह थी क्रिसमस के पहले दिन की भीड़ की शोध। यह नितांत अनियोजित थी। किसी ने किसी को इतनी देर तक बाहर रुकने का आदेश नहीं दिया था। प्रेसिडेंट से आदेश नहीं था, समझ रहे हैं? हमको तो एक मिल जाता ना, अरे प्रेसिडेंट ने कहा 8 बजे वापस चलना, भाई चलो भाई प्रेसिडेंट का आदेश है। अंत में रात के करीब 1:30 बजे सभी भक्त वापस आ गए थे और हम घेरे में बैठे संकीर्तन मान चित्र का अवलोकन कर रहे थे। उस रात हम सो नहीं सके, क्योंकि हम सभी बाहर जाने को बहुत आकुल थे। हम सोच रहे थे, हमें इतने सारे बद्धजीव कहाँ मिलेंगे जिन्हें हम पुस्तकें बांटेंगे। हमारा शोरगुल और अट्टहास मदोन्मत्त समूह जैसा था। उससे अपने कार्यालय में 7 वाले कमरे में सोया करंदर जाग उठा। वह लड़ खड़ा था, आंख मलता हमारे कमरे में आया। किंतु जब उसने हम लोगों को और वहाँ जो कुछ हो रहा था उसे देखा, तो वह ठहाका मारकर हंसने लगा और हम सबको सोने के लिए भेजते हुए बोला, कल के लिए तैयार हो जाओ। जय श्री श्री राधा माधव की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की, श्री गौर नेताएं की, चला प्रभुपाद की। कल के लिए तैयार हो जाओ। इस तरह हमने 22, 23, 24 दिसंबर की 3 दिन की स्पर्धा दौड़ी। इसके पूर्व हमारे आंदोलन के इतिहास में किसी ने भी इतनी पुस्तकें वितरित नहीं की थी। जिस दिन 24 से 40 पुस्तकें बिक जाती थीं, वो बहुत ही शुभ दिन माना जाता था। किंतु हम लोग इन 3 दिनों में प्रतिदिन 5 से 6 हजार पुस्तकें बेच रहे थे। एक मंदिर ने मात्र इन 3 दिनों में लगभग 18,000 पुस्तकें विक्रित की थीं।
उस समय शिला प्रभुपाद बंबई में थे, जहां जुहू में जमीन प्राप्त करने का उनका प्रयत्न उलझनों में फंस गया था। जमीन का मालिक अब जायदाद बेचने से मुकर रहा था और भक्तों को वहां से निकालने की कोशिश में था। यद्यपि शिला प्रभुपाद उस जमीन पर राधा कृष्ण शिव विग्रहों की स्थापना कर चुके थे, यद्यपि इन बातों से प्रभुपाद चिंतित थे, तथापि अपना प्रतिदिन का कार्यकलाप उन्होंने जारी रखा था। वे प्रातः भ्रमण के लिए जाते थे, द नेक्टर ऑफ डिवोशन के संध्या समय व्याख्यान देते थे, संसार के अपने विभिन्न केंद्रों से पत्र व्यवहार करते थे, जहां तक कि जनवरी में बंबई में एक पंडाल कार्यक्रम करने की योजना बना रहे थे। जब प्रभुपाद को संयुक्त राज्य में लॉस एंजलिस और अन्य स्थानों से पुस्तक वितरण के संबंध में समाचार मिला तो वे बहुत प्रसन्न और विस्मित हुए। यद्यपि वे संसार भर के कई मामलों में उलझे थे, फिर भी वे उन सब को अलग रखकर अमेरिकाएं पुस्तक वितरण की जोरदार सफलता की खुशी में डूब गए। उन्होंने तुरंत अपने निजी सचिव को बुलाया और पत्र लिखवाया। तो ये पत्र है, प्रिय रामेश्वर, तुम्हारे 27 दिसंबर 1972 का पत्र मिला और 22 से 24 दिसंबर 1972 के इन 3 दिनों में बिकी पुस्तकों की संख्या जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। इस पर कठिनाई से विश्वास होता है कि एक मंदिर के द्वारा 3 दिनों में 17,000 से अधिक पुस्तकें बेची जा सकी। इसलिए इससे मुझे ऐसा लगता है कि आपके देश के लोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रति कुछ कुछ गंभीर बनते जा रहे हैं, अन्यथा वे हमारी पुस्तकें क्यों खरीदते? किंतु वे यह देख सकते हैं कि हमारे बालक और बालिकाएं जो भक्त हैं, कृष्ण भावनामृत संदेश को वितरित करने में कितने कर्तव्यनिष्ठ तथा गंभीर हैं। वे इन्हें देखकर तुरंत प्रभावित होते हैं और इसलिए पुस्तकें खरीदते हैं। संसार में यह अनुपम है। अतः मैं लॉस एंजलिस और संसार भर के अपने समस्त बालकों और बालिकाओं से अत्यंत प्रसन्न हूँ, जो हमारे दिव्य साहित्य के इस अद्वितीय गुण को समझते और उसकी प्रशंसा करते हैं और समस्त परिस्थितियों और कठिनाइयों के बावजूद स्वेच्छा से पुस्तक वितरण के लिए बाहर जाते हैं। केवल इसी एक प्रयत्न के बल पर उनका अपने घर परमधाम जाना सुनिश्चित है। शिला प्रभुपाद की। तो कितना एक्साइटिंग मैराथन सोचिए चल रहा है प्रभुपाद जी का, जहाँ लाखों करोड़ों बुक्स क्या हो रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। वो तब था, वो आज का दिन है कि हर साल प्रभुपाद जी का और उनके शिष्यों का भी एक ही विजन होता था, डबल इट। मतलब अगर इस साल जितना हुआ है, नेक्स्ट ईयर कैसा होना चाहिए, डबल इट होना चाहिए। तो बीबीटी में बहुत बुक्स हैं, आप लोग चिंता मत करिए, आप लोग खाया करिए, खाली बुक्स आगे डिस्ट्रीब्यूट करते रहिए, ठीक है। शिला प्रभुपाद की। तो आज गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का तिरुभाव तिथि भी है, तो हम लोग उस पर भी थोड़ा चर्चा करेंगे। उनका प्रणाम मंत्र हम लोग एक साथ बोलेंगे। नमो गौर किशोराय साक्षात वैराग्य मूर्ते विप्रलंबर सांबोधे नमः। तो हम जो परंपरा हमारी है, देखिए नीचे में वहाँ पे एक फोटो है गौर किशोरदास बाबा जी का, भक्ति विनोद ठाकुर के पास, ठीक है। तो जैसा मैंने कहा, हमें साधुओं के बारे में, आचार्यों के बारे में पढ़ना चाहिए, उनकी जीवनी के बारे में। तो वैराग के मूर्ति थे शिला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज। इन्होंने अपना जीवन का बहुत समय वृंदावन में बिताया, करीब 30 साल तक वृंदावन में थे। विवाहित जीवन के बाद 30 साल तक वृंदावन में अलग अलग जगहों पे अपना तपस्या करते थे। फिर वहाँ से उनको प्रेरणा आई महाप्रभु के धाम मायापुर आने की, नवद्वीप मायापुर आने की। तो फिर गौर किशोरदास बाबा जी नवद्वीप आ गए थे और यहाँ पे भी बहुत एकांतिक तपस्या करते थे। बहुत आस्ते आस्ते, जैसे क्या होता है, अधिकतर जब साधु बहुत तपस्या करता है, लोगों को मालूम चल जाता है कि ये साधु सच्चे हैं और बहुत शक्तिशाली हैं। तो लोग उनके पास किस लिए जाते हैं? फिर लोग, आम जनता जाने लग जाती है। किस लिए जाती है? कुछ आशीर्वाद मांगने के लिए। और आशीर्वाद क्या होता है? धन, शादी नहीं हो रहा है, संतान, प्रॉपर्टी। तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ऐसे लोगों से मिलना नहीं चाहते थे। तो वो जप करने के लिए, अपना तपस्या करने जाते, कहाँ जाते थे? जहाँ पे लोग मल मूत्र त्यागते हैं ना, ऐसी जगह में जाके वो तपस्या करते थे। सोचो कि ताकि मुझे कोई डिस्टर्ब करने ना आए।
बहुत ही हमें पूरा 24 दिन में 128 माला करते थे, 2 लाख नाम जपते थे। कितना? 128 राउंड्स एवरी डे। हरिदास ठाकुर कितना करते थे? 3 लाख करते थे, 192 राउंड्स। और गौर किशोर बाबा जी 128 राउंड्स। हमारा तो 16 माला ही हमको बहुत भारी पड़ जाता है कि यही हो जाए, बहुत बड़ी बात है, इतनी बड़ी तपस्या। और जब हो जाता है तो हम लोग माला को प्रणाम करते हैं कि आज हो गया। एनीवे, तो गौर किशोर बाबा जी महाराज बहुत ही ध्यानपूर्वक कि कोई उनको डिस्टर्ब ना करे, एकदम ही उसमें जप करते थे। तो उन्होंने कभी शिष्य नहीं बनाया, किसी को भी शिष्य नहीं बनाया गौर किशोर बाबा जी महाराज ने। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने पिताजी के पास गए जब बड़े हो गए कि मैं किससे दीक्षा लूँ। तो उनके पिताजी ने कहा पूरे नवद्वीप मायापुर में शुद्ध भक्त जो है जाके तुम उनसे दीक्षा लो। और किनका नाम लिया? गौर किशोर बाबा जी महाराज का। और गौर किशोर महाराज किसी को शिष्य बनाना भी नहीं चाहते थे। तो जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गए गौर किशोर बाबा जी के पास, तो वो जानते थे, गौर किशोर बाबा जानते थे कि ये भक्ति विनोद का बेटा है। तो बोले मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने मना कर दिया, बोले नहीं मैं तो अनपढ़ गंवार हूँ, तुम बहुत हाईली एजुकेटेड हो, मैं लायक नहीं हूँ तुमको, तुम सॉरी। तो अपने पिताजी के पास वापस गए। बोले उन्होंने तो मना कर दिया, बोले नहीं तुम जाओ, उनकी सेवा करो, कुछ भी करो, तुम उनसे ही दीक्षा लो। वो वापस आए दीक्षा लेने के लिए। तो गौर किशोर बाबा जी मेरे बोले अरे ये तो पीछे ही पड़ गया। तो बोले मैं महाप्रभु से पूछूंगा। अगली बार बोले मैं महाप्रभु से पूछूंगा। तो फिर वापस गए पिताजी के पास, बोले वो महाप्रभु से पूछेंगे। तो उनके भक्ति विनोद ठाकुर क्रोधित हो गए, बोले मैंने तुम्हें कहा ना तुम्हें उनसे दीक्षा लेना है, तुम जाओ और वापस मत आना जब तक दीक्षा न मिल जाए। तब भक्ति सिद्धांत से ठाकुर समझ गए कि मैं अब वो गए गौर किशोर बाबा जी के पास, बोले आपको अभी महाप्रभु से संदेश आ गया होगा और अगर आपने मुझे दीक्षा नहीं दिया तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। तब गौर किशोर बाबा जी समझ गए और बहुत गंभीर रूप में बोले। तब गौर किशोर बाबा जी महाराज ने एक ही शिष्य बनाया, बस एक। कौन थे वो? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। देखो शुद्ध भक्त का क्या पावर होता है। और उन्होंने किसको प्रेरित किया? इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद को। तो ये है शुद्ध भक्तों के कार्यकलाप उनका। तो भक्ति शिला गौर किशोर बाबा जी महाराज अपने त्याग तपस्या के लिए बहुत जाने जाते हैं। प्रसाद के लिए वो कभी वो ना जब वृंदावन में थे तो राधा कुंड का मिट्टी खाया करते थे। अभी हमारे प्लेट में अगर किसी दिन मिट्टी आ गया तो सोचो क्या हो जाएगा। और राधा गौर किशोर महाराज के कभी प्लेट नहीं था, कभी प्लेट में नहीं खाए। अगर कोई खाने का दिया तो जमीन पे रहते, नहीं तो हाथ में लेते थे। अभी हमारे प्रसाद में जब हम बैठते हैं कोई बिना प्लेट लिए ऐसे बैठा हो तो बांटने वाला भी आश्चर्यचकित हो जाएगा, क्या भक्तों को क्या हो गया, सबका प्लेट किधर गया, सब हाथों में लेंगे क्या। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर गौर किशोर बाबा जी महाराज खाली इतना ही लेते थे जितना उनके हाथ में आ जाए। और कपड़े कैसे पहनते थे? जो लोग शमशान में कपड़े छोड़ देते ना, जो मर गया तो उसके कपड़े भी वहाँ छोड़ देते हैं ना, कि भैया जो मर गया उसके कपड़े वही वहाँ छोड़ देते, तो वो कपड़े लेते थे, वो कपड़े पहनते थे वहाँ से, ताकि वो कपड़े लेते, क्योंकि उनको वो समय नहीं है इसके लिए, बाकी सब के लिए ना शॉपिंग और ये वो कपड़े पहनने के लिए, कपड़ों के लिए। तो जो भक्ति है ना, भक्ति हम लोग को समझना चाहिए कि बाह्य चीज़ नहीं है, भक्ति बहुत आंतरिक है, इट्स वेरी इंटरनल। बाह्य चीज़ें में हमें फंस नहीं जाना चाहिए, कपड़े में, इस समय ये सब जरूरी है क्योंकि हम लोग संस्था का प्रतिनिधि कर रहे हैं, प्रभुपाद जी का प्रतिनिधि कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हमें ये रहना चाहिए। लेकिन डिवोशन इज़ वेरी वेरी इंटरनल, आपका आंतरिक। आप किसी को भी नाप नहीं सकते देख के कि ये भक्त ऐसा होगा या वो भक्त ऐसा होगा या इसका ऐसा है, क्योंकि आप आंतरिक सिर्फ वो और भगवान,
उनके बीच का है, इस इंटरनल पूरा आंतरिक है भक्ति, बाह्य चीज़ में नहीं है। हो सकता हो कि बाह्य में जो पैंट शर्ट पहना है, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, करेक्ट, पैंट शर्ट पहनते थे, लेकिन क्या थे, आचार्य थे। सो डिवोशन इज़ वेरी वेरी इंटरनल, इज वी शुड नॉट बी जजिंग अदर्स इन टर्म्स ऑफ हिज एक्सटर्नल अपीयरेंस। बाहरी रूप से हमको किसी का भी जजमेंट नहीं करना चाहिए, या कि वो ऐसा भक्त होगा या ऐसा भक्त होगा, कभी नहीं करना चाहिए। तो जब गौर किशोर दास बाबा जी महाराज शरीर छोड़ने का समय था ना, उन्होंने सबको कहा कि मैं पापी हूँ और मेरा शरीर तुम लोग पूरे नवद्वीप में क्या करना, घसीटना, मेरे मरने के बाद घसीट के लेके जाना। तो सोचो वहाँ के जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो वहाँ के जो ब्राह्मण लोग थे उन लोगों ने सोचा कि हाँ, जो बोला है वो करना चाहिए, उनके शरीर को हम क्या करेंगे, पूरे नवद्वीप में घसीटेंगे। और दूसरा वो लोग लड़ने लगे कि इनका समाधि हम बनाएंगे। क्यों? क्योंकि जब समाधि बनाएंगे तो लोग एक शुद्ध भक्त के समाधि पे जाते हैं और क्या करते हैं, दक्षिणा देते हैं। तो वो लोग इसीलिए लड़ने लगे, हम बनाएंगे, हम बनाएंगे। और फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आए और उन्होंने सबको खूब डांटा कि आप लोग को मालूम भी ये कौन है, आप लोग कुछ भी, आप लोग बस अपना स्वार्थ सोच रहे हो, आपको मालूम भी नहीं कि ये व्यक्ति जिन्होंने शरीर छोड़ा ये कौन है। उन्होंने अपने हाथों से उनको नहलाया, और उन्होंने जब भी कभी जाएंगे मायापुर तो जो चैतन्य गौड़े मठ है वहाँ पे अपने उसमें उन्होंने उनका समाधि करवाया, गौर किशोर दास बाबा जी का, भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने, ताकि कहीं से भी मिसयूज़ ना हो, कोई भी ये ना कर सके। क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जानते थे कि उनके गुरुदेव कौन थे। उनको मंजरी का अवतार कहा जाता है गौर किशोर दास बाबा जी महाराज को। तो उनका समाधि मायापुर में चैतन्य गौड़े मठ में है, आप लोग उनका वहाँ पे जाके दर्शन कर सकते हैं, बैठ के जप कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। तो हम लोग की जो परंपरा है, जो आचार्यों की परंपरा है, वो बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही हमें कृष्ण से एकदम परफेक्टली जोड़ती है। हम लोग भी शुड फील प्राउड कि हम लोग ऐसी परंपरा में हैं जहाँ पे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एंड हिज डिवाइन ग्रेस इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद और उनके सिंसियर फॉलोअर्स के हम संरक्षण में हैं। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न, कुछ या कमेंट, एनीथिंग, कोई कुछ, एनीबॉडी, पूछिए भक्ति के रिलेटेड कुछ अगर है तो पूछो। मंजरी जो है जैसे गोपियाँ राधा रानी और कृष्ण की लीलाएं में उनका सहयोग करती हैं, गोपियों को मंजरी असिस्ट करती हैं, समझ रहे हो, गोपियों को मंजरी से असिस्ट करती हैं, तो मंजरी के अवतार कहते हैं गौर किशोर बाबा जी। तो ये सब दिव्य धाम से आए हैं। और कोई नहीं? शिला प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद।